नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडस्ट्रीज पे आपकी अप्रोच क्या हो सेकंड हाफ के लिए एक्सपायरी डे में सब पे करेंगे बातचीत। इस कार्यक्रम में इंडेक्स, स्टॉक्स और कुछ ऑप्शन ट्रेड्स। असित बरनपति होंगे इस कार्यक्रम में बातचीत करने के लिए, अपना आउटलुक शेयर करने के लिए हमारे साथ। लेकिन असित से बातचीत करने से पहले मैं असित इनफैक्ट गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। मैं आता हूँ आपके पास, लेकिन मैं कुछ देर के लिए थोड़ा सा अगर आप देखें विषय से, इंडेक्स से एक्सपायरी के दिन हट रहा हूँ। दरअसल इस वक्त पूरे देश, और अगर आप एक फ्रीक्वेंट फ्लायर हैं या फिर आपकी हाल फिलहाल में कोई भी इंडिगो की शेड्यूल्ड फ्लाइट है, तो आपके लिए महत्वपूर्ण खबर है। जो मौजूदा संकट है इंडिगो का, जिसमें उनको कल शाम को 6 बजे अपना अपना एक सबमिट करना था व्यू, उसके बाद जो बड़ी चीज़ जिसका पूरे बाजार को इंतज़ार था, आई थिंक फ्लायर्स को इंतज़ार था कि क्या डीजीसीए कार्रवाई करेगा, हाई फ्रीक्वेंसी रूट में कटौती की जाए। और डीजीसीए ने इंडिगो का जो कोटा है उसको करीब करीब 5% कम किया है। इस खबर को समझते हैं अच्छी तरीके से। मेरे सहयोगी इस वक्त रोहन मौजूद है हमारे साथ। रोहन, कार्रवाई होगी और ये बात कही जा रही थी कि एक सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन इस खबर को समझाइए। एग्जैक्टली कोटा रिड्यूस करना मतलब कब तक के लिए रिड्यूस किया गया है? ये दिसंबर का कोटा, ये कोटा कैसे होता है, फिक्स कैसे होता है? और क्या जब ये कोटा ले लिया गया उनसे 5%, तो ये किसी और कंपनी को दे दिया जाएगा? कुछ थोड़ा समझाइए एग्जैक्टली इस खबर को मुझे। जी, ये पहला एक्शन है जो इंडिगो पे हुआ है इस पूरे जो डिस्ट्रप्शन है वो उस मामले में। और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि एक सीरीज ऑफ एक्शन होने हैं, ये इसमें पहला स्टेप है। आगे और भी एक्शंस आप देख सकेंगे, लेकिन इसका जो मतलब है ये है कि जो विंटर शेड्यूल इनको अलॉट किया गया था उसमें से इन्हें 5% अपने फ्लाइट्स को कम करना है। वो कौन से फ्लाइट्स कम कर सकते हैं ये इंडिगो पे छोड़ दिया गया है, लेकिन उन्हें ये एक एडवाइजरी दी गई है, जो हाई फ्रीक्वेंसी जो रूट्स हैं, जहां पे हाई डिमांड रूट्स हैं, जहां पे कई सारी फ्लाइट्स आप ऑपरेट करते हैं, वहां से आप कटौती कीजिए। लेकिन वो रूट्स जहां पे आप सिंगल ऑपरेटर हैं या फिर आपकी एक ही दो फ्लाइट जाती है, वहां पे अवॉइड कीजिए कटौती करने के लिए। फिलहाल करीब अगर पिछले जो नवंबर की बात करें तो करीब 64,300 के करीब जो है उन्हें एलोकेट किया गया था। डीजीसीए ने पाया कि ये इसमें से एफिशिएंसी के साथ ये उड़ा नहीं पाए हैं, सिर्फ 59,400 ही कुछ फ्लाइट्स ये ऑपरेट कर पाए हैं और इसमें से 900 के करीब कैंसिलेशन हुई थी। तो इसी आधार पे इन्होंने ये आदेश दिया है और कहा है कि आपको जो पिछले समर शेड्यूल के मुकाबले 6% ज्यादा हमने विंटर शेड्यूल में दिया था फ्लाइट्स, तो उसमें कटौती करें। और हम आपको बता दें कि कल हमारी कुछ अधिकारियों से बात हो रही थी, तो उनका कहना था कि कंप्लायंस बेस्ड एक्शन लिया जाएगा इंडिगो के खिलाफ। तो ये पहला स्टेप है। अगर आगे ये इस जो एफिशिएंसी के साथ जो है फ्लाइट ऑपरेट कर पाते हैं तो हो सकता है कि 5% पे रुक जाए, लेकिन अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हो सकता है कि अगले शेड्यूल में उन्हें 5% और कटौती की जो है आदेश दिया जा सकता है। एक और चीज पाई गई कि इनका जो एयरक्राफ्ट का यूटिलाइजेशन था वो भी पूरा नहीं है। अक्टूबर में सिर्फ 339 फ्लाइट्स ही ऑपरेट कर पाए थे, उसमें अगर नवंबर की बात करें तो 344 फ्लाइट ये ऑपरेट कर पाए थे। तो इस आधार पे ये आदेश दिया गया है। कुछ और एक्शंस आने वाले दिनों में आप देख सकते हैं, लेकिन इंडिगो को तत्काल प्रभाव से अपना जो शेड्यूल है वो कम करना पड़ेगा। और 10 तारीख जो कल है, कल एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग भी है। इंडिगो के सीईओ और तमाम जो टॉप का मैनेजमेंट है वो डीजीसीए की 4 मेंबर कमेटी के सामने पेश हो रहा है। तो कल तक इन्हें अपना रिवाइज शेड्यूल भी सबमिट करने के लिए कहा गया है। ओके, कल 5 बजे तक अपना रिवाइज शेड्यूल, यानी जैसे कि आपने कहा, जिस शब्दावली का आपने यूज़ किया रोहन, हाई फ्रीक्वेंसी रूट्स, यानी अमूमन दिल्ली मुंबई, मुंबई दिल्ली, कोलकाता बेंगलोर, इन रूट्स पे अपनी ये फ्लाइट्स कम करेंगे, है ना? जी, चलिए, शुक्रिया आपका रोहन इस पूरी बातचीत के लिए। हाँ, आप मेरे को सुन पा रहे हैं रोहन? कम करने के लिए कहा गया है, क्योंकि लोगों को समस्या कम हो। दूसरा कि इनका भी जो एफिशिएंसी है वो उन रूट्स पे ज्यादा है जहां पे आप सिंगल डिजिट ऑपरेट कर रहे हैं, वहां पे आप अगर देखें तो वहां पे अगर ये इमीडिएटली अपना जो फ्लाइट है वो बंद कर देते हैं तो लोगों को इस दिक्कत होती है। तो इन्होंने कई सारे कंसिडरेशन किए हैं, उसके बाद ही फैसला किया है कि हाई फ्रीक्वेंसी रूट्स पर इन्हें जो अपनी फ्लाइट्स को कम करना पड़ेगा, और जहां वो सिंगल ऑपरेटर हैं, सिंगल डिजिट पे वो अपना वर्क कर रहे हैं, वहां पे फिलहाल उन्हें अवॉइड करने के लिए कहा गया है कैंसिलेशन को। ओके, रोहन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए, खबर बताने के लिए। और जैसा कि आप जो उनका विंटर शेड्यूल है उसमें करीब 5% की कटौती की गई है,
उनके जितने भी फ्लाइट ऑपरेशंस के लास्ट की कुछ गतिविधियां थी उसको देखने के बाद, और जो उनका एयरक्राफ्ट यूटिलाइजेशन रेट्स है उसको देखने के बाद, और उन्हें कहा गया है कि कल 5 बजे तक अपना वो जो रिवाइज शेड्यूल है वो प्रस्तुत करें। और हाई फ्रीक्वेंसी रूट्स पे अगर आप देखें तो आपको अपनी उड़ानें जो हैं ये उनको एक पक्ष दिया, मतलब हिदायत के तौर पे कहा गया है कि आप उसको कम करिए। इंडिगो लेके आइए आपकी स्क्रीन पे रिकवरी मोड पे 4930 पे, तो 7 रुपये ऊपर आके ट्रेड करता हुआ। खैर अब इंडेक्स पे लौटते हैं। मार्केट्स एट 25868। टेक्निकली ये प्राइस क्या है? टेक्निकली आप इसे कहेंगे डे हाई, दिन के सर्वोच्च स्तर पर आके ट्रेड करता हुआ। निफ्टी बैंक दिन के सर्वोच्च स्तर पर आके ट्रेड कर रहा है आपका इस वक्त निफ्टी। और निफ्टी आईटी भी अगर आप देखें इस वक्त 1% नीचे है, बट स्टिल ये डे लो से कंफर्टेबली काफ़ी बड़ा एक फ्रैक्शन, एक डिस्टेंस क्रिएट करके चल रहा है। देखिए आज सुबह हमें हैंडओवर वीक मिला, 100 अंक नीचे गिफ्ट निफ्टी नीचे था, लेकिन जो कल हमें हैंडओवर स्टैट्स जो मिला ना वो इतना गंभीर था कि पूछिए मत। एफआईएस की शॉर्टिंग, कैश की सेलिंग, इंडेक्स की शॉर्टिंग, 1,38,000 कॉन्ट्रैक्ट के शॉर्ट, और एंड मोस्ट स्पेशली जो चीज़ आपने तोड़ी थी, आपने 10 डे में तोड़ा, आपने 20 डे में तोड़ा, आपने 26,000 का ऑप्शन बेस तोड़ा, सब कुछ अगर आप देखें जो महत्वपूर्ण था एक वीकली कॉन्ट्रैक्ट के लिए, उसकी एक्सपायरी से पहले आप तोड़ चुके थे। लिखा है ये सुबह का व्यू। मैंने एक बात क्लियरली कही थी कि चाहे आपके पास कल के शॉर्ट हो या फिर सुबह, द मोमेंट यू विल ब्रीच बेस वन ऑन द डाउन साइड, ये जरूर होगा। जैसे ही बेस वन 910,877 टूटा तो आप जाएंगे 776 पर। अब आप पूछेंगे जनाब 776 क्या था? 776 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के लोस की ट्रेजेक्टरी है, रेंज वाइज नहीं, याद रखिएगा। दैट्स एग्जैक्टली 10 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज। और मैंने तुरंत अपडेट भी करा था अपने ट्विटर हैंडल पे कि अगर हम 776 के नीचे सस्टेन करते हैं तो स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि निफ्टी विल गो एंड टच 25708। ये वहां तक तो नहीं गया लेकिन 28 तक गया। अब आप समझिए 25,776 और 25,708 ये दोनों क्या है? एक है 10 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज और दूसरा है मोर और लेस निफ्टी ने अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज को छू लिया। आइए देखते हैं ऑप्शंस पे इसका इंपैक्ट क्या। देखिए अगर आपने कल शॉर्ट किया, सुबह भी शॉर्ट किया, तो एक बहुत बाजार में आपको कंफर्टेबल शॉर्ट दिया, बट अब क्या करें? आज एक्सपायरी भी है। एक्सपायरी जो है ना वो कॉम्बिनेशंस को चेंज कर देती है। लुक एट 25,800 जहां पे कॉलाइटर थे, अब वो कॉलाइटर उतना कंफर्टेबल नहीं है। 25,900 पे सबसे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग है आज इंट्राडे में। 2.97 सीआर का आउटस्टैंडिंग हुआ जिसमें से 2.5 करोड़ कॉल आज भी की। यानी फ्रेंकली स्पीकिंग निफ्टी के लिए 874 और 910। एक बात समझिएगा, मैं 910 क्यों कह रहा हूं? मैं 910 इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 910 और 940 950 के बीच में हमारा वो आज का और कल के क्लोज के बीच का गैप है। तो एक बात समझिए, इन स्टैट्स के मुताबिक फिर लेके आइए लेवल्स, जरा रेजिस्टेंस वन की प्लेट। अगर हम इस 877 और 910 की ट्रेजेक्टरी को रीगेन कर गए इंट्राडे में, बता रहा हूं मैं, क्योंकि वहीं पे कॉलाइटर आके इंट्राडे में काबिज हुआ है। फिर लेके आइए रेजिस्टेंस की प्लेट। अगर हम इस बेस डायरेक्टर साहब प्लीज, जो बेस एक बार वायलेट हो जाता है वो रेजिस्टेंस बन जाता है, तो इसलिए अब हम उसको यूज करेंगे। बताओ रेजिस्टेंस 877 910। अगर ये ट्रेजेक्टरी क्रॉस हो गई इंट्राडे में तो एक बात याद रखिएगा, निफ्टी ये चांस होल्ड करता है कि आपको 26,010 भी दिखा दे, 26,010 भी दिखा दे। बट अगर 877 910 पार नहीं हुआ तो ये अगेन कोलैप्स होगा। बट 910 इज द की। अगर वो पार हुआ तो स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आप 50 60 70 पॉइंट टुवर्ड्स RS1 और जोड़ें। अब लेके आइए आप निफ्टी बैंक। फ्रेंकली स्पीकिंग निफ्टी बैंक ने पार्टिसिपेट किया ही नहीं। इट वाज निफ्टी आईटी, निफ्टी मेटल इंडेक्स जो कि कोलैप्स हो रहा था और वो निफ्टी को प्रेशर डाल रहा था। लेकिन निफ्टी बैंक ने क्या नहीं तोड़ा? बेस में लेके आइए स्क्रीन पे। मैंने एक बात क्लियरली कही थी कि वी हैव स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स जोन एट 59,000, 59,000 पे। और एक और चीज 58,931 पे आपका 20 डे एक्सपोनेंशियल गेन हो जाता है। आपको इसको सस्टेन करने देना पड़ेगा इसके नीचे, तभी कोई शॉर्ट बनेगा, अदरवाइज छोड़ दीजिएगा बैंक निफ्टी को। क्योंकि बैंक निफ्टी में एक और चीज थी, HDFC बैंक, ICICI बैंक कल पार्टिसिपेट करने को तैयार नहीं थे। फॉल में, गिरावट में वो अपना चुपचाप, अगर आप देखें इस माहौल से आगे खड़े थे, और आप देखिए जहां खुला वही लो बन गया। निफ्टी बैंक के स्टैट्स लेके आइए, फिर चलते हैं असित के पास। निफ्टी बैंक के स्टैट्स क्या कह रहे हैं? और निफ्टी बैंक के स्टैट्स ये कह रहे हैं जनाब कि 59,000 के पुट राइटर्स फिर आ रहे हैं।
वो फिर एक दमखम जुटाने की कोशिश करता है। लुक एट आउटस्टैंडिंग वाई एट 59,000, 3 लाख पुट बिकी, आउटस्टैंडिंग वाई 13.5 लाख का। यानी बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि अगर हमने कल 3:07 का हाई लगभग 59,293 काटा तो हम अगेन एक स्विंग दें टुवर्ड्स 59,500। वीकनेस याद रखिएगा, शब्द जिसे कहते हैं वीकनेस, वो आएगा उसी लेवल के नीचे जो कि बेस 1 है। असित, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। क्षमा चाहूंगा थोड़ा देर से आया आपके पास, इंडिगो पे एक महत्वपूर्ण खबर थी। बट असित, इंडेक्स पे आपका आउटलुक क्या है इस वक्त? गुड आफ्टरनून वीरेन जी। मेरे हिसाब से मार्केट का ब्रेड थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है। जिस हिसाब से अभी मार्केट में लो लेवल बना था, वहां से जो रिकवरी आ रहा है, इट विल नॉट बी ए स्ट्रेट कट। मतलब जिस हिसाब से मार्केट में शॉर्ट कर लेंगे, थोड़ा ब्रेड कल नेगेटिव था बिकॉज ऑफ द विक्स दैट इज बिन अप, एंड जिस हिसाब से 25,750 एंड 800 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इन टर्म्स ऑफ द ऑप्शन चेन में। अगर 750 800 का जो आज का एक्सपायरी देखेंगे वीरेन जी, वहाँ पे पीसीआर इज अराउंड 2.3, 750 का इज अराउंड 6.5। मुझे नहीं लगता है कि 750 और 800 के नीचे बाय एनी मींस निफ्टी क्रैक होएगा, जैसे कल एक बड़ा सा क्रैक हुआ था। बट एट द सेम टाइम 26,152 26,200 वुड बी ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। मुझे लगता है कि जैसे आपने बोले, आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड अगर मार्केट ग्रीन में बंद हो जाए या फ्लैट में बंद हो जाए, क्योंकि पुट राइटिंग का कन्विक्शन थोड़ा ज्यादा लग रहा है जन द कॉल राइटिंग, एंड स्पेशली बैंक निफ्टी इज लुकिंग स्लाइटली बेटर एंड इट्स लुकिंग लाइक ए रिवर्सल कैंडिडेट। मुझे लगता है कि जब तक 59,000 ब्रीच नहीं हो रहे नीचे का साइड, बैंक निफ्टी में शुड बी काइंड ऑफ लुकिंग टू बाय इन डिप्स रादर देन सेल एंड राइज काइंड ऑफ थिंग। स्पेशली कल का जो फॉल आया था, एचडीएफसी बैंक एंड आईसीआईसी बैंक का रिलेटिव स्ट्रेंथ काफी अच्छा था जैसे आपने बताया, एंड मुझे लगता है कि 59,000 पे जिसमें सबसे ज्यादा पुट एडिशन हुआ है इन टर्म्स ऑफ आज की देखेंगे तो डेटा, और इसमें पीसीआर इज अराउंड 1.6। मुझे नहीं लगता कि बैंक निफ्टी इतना नीचे जाएगा। ऑब्वियसली देयर इज ए ग्लोबल इवेंट दैट इज देयर, but looking at HDFC Bank, ICICI Bank, and even Reliance not falling that much the way market fell yesterday, इन 3-4 stocks से काफी relative strength अच्छा है। PSU Banks is showing kind of a good traction. मुझे लगता है कि यहाँ पे मार्केट अगर थोड़ा नीचे जाता है तो शुड बी बाय ऑन डिप्स रादर देन सेल ऑन राइज, बट कीपिंग दैट 750 800 जोन, अगर वहां के पास लेंगे तो और भी कन्विक्शन बड़ा रहेगा, क्योंकि वहां पे पुट रेटिंग काफी ज्यादा अच्छा है। सो बट एट द सेम टाइम मार्केट वुड बी ट्रिकी, इट विल नॉट बी गिविंग वन साइडेड रैली और वन साइडेड फॉल काइंड ऑफ थिंग। तो अगर वोलेटिलिटी को कोई अच्छे से ट्रेड कर सके then it's a good market. Otherwise expiry के चक्कर में obviously there will be some kind of choppiness that might be seen. So that is how I'll be looking at the index. ओके, इंडेक्स पर आपका व्यू। अब आते हैं मैं आपको एक स्टॉक दिखाता हूँ, एक बार लेके आइए जरा प्लीज डायरेक्टर साहब। डीएलएफ बाजार एक दिशा में गिरता है, गिरने के बाद थोड़ा सा ओवरसोल्ड हो भी जाता है। एक बार डीएलएफ लेके आइए आप, 696 द वीकेस्ट स्ट्रक्चर, सबसे कमजोर शेयर। जब थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग विटनेस करने लगे, डे हाई पैकेट ट्रेड करने लगे, इसका मतलब ये है कि फॉर द टाइमिंग इट सीम्स, ये लग रहा है कि बाजार थोड़ा सा ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी में जंप करने की तैयारी कर रहा है। ये उदाहरण के तौर पे ये एक मैंने चीज़ रखी है। खैर इस पे आऊँगा, लेकिन मैं असित के पहले 3 ट्रेड्स को समझ लेता हूँ। असित, 3 ट्रेड्स क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेन जी, एलटीएफ में बाय करेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 308 फॉर ए टारगेट ऑफ अराउंड 315, प्राइस अबव ईएमए 20 एंड बुलिश पियर्सिंग लाइन बना है, गुड रिलेटिव स्ट्रेंथ बना है, एंड अच्छा खासा पुट रेटिंग बन रहा है नीचे के काइंड ऑफ स्ट्राइक्स में। सो एलटीएफ इज अ लॉन्ग with a stop loss of 308. To start and operate in India, ensuring fair access to airport capacity and eliminating any possibility of duopoly, controlling connectivity and pricing in our skies. More airlines mean more choice, more affordability, and more resilience for the passengers. In the last 1 decade, Indian aviation has evolved to become more inclusive. India has emerged as the world's fastest growing aviation market with year-on-year passenger growth of around 12%. India is already third biggest domestic aviation market with a huge potential for future growth. And the policies of the government will ensure that this growth trajectory is kept intact. To summarize, operations are stabilizing fast, safety remains fully in force, Indigo is being held accountable, passengers' convenience and dignity are being protected, and long-term measures are underway to make India's aviation sector stronger and more passenger-centric.
the government will remain fully vigilant until normalcy is achieved and will continue to ensure that every passenger in India travels safely, comfortably, and with the respect they deserve. Thank you, Honorable Speaker, sir. इस इंडिगो विवाद के बीच में अगर आप देखें तो आप इस वक्त संसद की कार्रवाई में सिविल एविएशन मिनिस्टर का जो स्टेटमेंट सुन रहे थे, उन्होंने कहा था कि हम बैक ऑन ट्रैक हैं, मतलब पिछले 5 दिन में जो भी कुछ हुआ उसके बाद अब जो डैमेज कंट्रोल है वो जारी है और सुरक्षा, यात्रियों की सुरक्षा, उनका सम्मान प्राथमिकता है हमारी। और एक और चीज़ उन्होंने कहा कि इंडिगो को इस चीज़ के लिए, इस जो भी पिछले 5-7 दिन में गठित हुआ, अकाउंटेबल ठहराया जाएगा वाकई। और अभी कुछ दिन पहले बात भी हो रही थी हमारी, तो वो रोहन बता भी रहे थे। अच्छा डायरेक्टर साहब, 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। असित, आपके ट्रेड्स पूरे कर लेते हैं। असित, एक हो गया आपका LTIM, दूसरे 2 ट्रेड्स क्या आपके? Viren ji, SRF is long with a stop loss of around 28.75 for a target of around 29.25. Price is above EMA 20, EMA 200, bullish engulfing है and relative strength काफी अच्छा है, so SRF is long. And my third trade would be Hero Motors. Hero Motors में we can do a short with a stop loss of around 60 for a target of around 59.50. Price has gone below EMA 20. PCR is low of the day, low of the week. MACD break signal. So Hero Motors से मुझे लगता है थोड़ा डाउनटिक हमें देखने को मिल सकता है, तो Hero Motors इज ए शॉर्ट। ओके, हीरो मोटर का आप शॉर्ट और आपका एक SRF लॉन्ग है। 3 ट्रेड्स पूरे के पूरे हो गए। यहाँ पर निफ्टी बस 25,895 पे उस ट्रेजेक्टरी को हिट कर रहा है, दैट्स कॉल्ड 25,890 ये रेंज निफ्टी स्ट्राइक करता हुआ। लेकिन मैं विषय को थोड़ा सा फिर बदलना चाहूँगा और बात करेंगे गुरुकुल की। जी हाँ, मार्केट गुरुकुल आपने CNBC आवाज़ के साथ जोड़ के कई सीरीज़ को देखा होगा, चाहे वो F&O गुरुकुल हो, कमोडिटीज़ गुरुकुल हो, स्टार्टअप गुरुकुल हो, लेकिन इस बार वक्त है मार्केट गुरुकुल का। जी हाँ, चाहे वो IPO हो, चाहे वो स्टॉक सिलेक्शन हो, चाहे वो टेक्निकल्स हो, डेरिवेटिव्स हो, पोर्टफोलियो क्रिएशन हो और आपकी पूरी की पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग हो, एक मल्टी डायमेंशनल वेबिनार आपका कर रहा है इंतज़ार। पार्थो शाह, आशीष चतुर्मोता, चंदन थापड़िया, अमित गुप्ता जी और साथ ही साथ फिरोज, क्षमा चाहूँगा अपने शब्दों के लिए, फिरोज अजीज़ साहब जो हैं वो होंगे इस सीरीज़ में हमारे साथ और 13 और 14 दिसंबर को जुड़ाइए हमारे साथ। और ये QR कोड आपके स्क्रीन पे है, इसको स्कैन कीजिए और पूरा का पूरा विवरण फी स्ट्रक्चर का, स्पीकर्स का, डेट्स का, शेड्यूल्स का आपके पास होगा। तो जुड़िए मार्केट गुरुकुल के साथ 13 और 14 दिसंबर को CNBC आवाज़ के साथ। चलते हैं असित के पास और आज का पिक करते हैं ऑप्शन ट्रेड। असित, क्या पिक कर रहे हैं? वीरेन जी, BHEL का 280 का कॉल, इट्स ट्रेडिंग अराउंड 7,725, स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 5 फॉर अ टारगेट ऑफ अराउंड 11. Price has gone above EMA 20, bullish engulfing candle है. Price is high of the week in such a kind of a turbulent market and PCR is high of the day. मुझे लगता है कि BHEL में थोड़ा ट्रैक्शन हमें दिख सकता है। अगर मार्केट थोड़ा भी स्टेबलाइज हो जाएगा तो BHEL will definitely see higher level. So BHEL का 280 का कॉल at around 7. BHEL का 280 का स्ट्राइक का कॉल आप ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं। 7:30 पे ट्रेड कर रहा है, 11 का लक्ष्य 5 का स्टॉप लॉस। बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी स्टॉक्स इंडस्ट्रीज पे रखे आपने। एक ब्रेक, अगली मुलाकात 2 बजे का बाई करना है, तब तक के लिए नमस्कार।